Hello, pure souls. Welcome back to my channel. This is your golden angel. एंड आज की इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एंड आज की रीडिंग जॉडिक साइन पर बेस्ड है, तो आप अपने सन मून राइजिंग जो भी साइन आप जिससे अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं, आप तीनों ही जाकर देख सकते हैं या फिर कोई भी एक, डिपेंड्स ऑन यू। एंड अगर आपको अपना सन साइन, मून साइन या राइजिंग में से कोई भी नहीं पता, तो आप गूगल पर जाके अपना सन मून राइजिंग साइन के बारे में पता कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने साइन को एंड अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट नोट कि आई हैव सीन कि मैनी ऑफ यू हैज़ नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, so guys, what are you waiting for? Please subscribe to my channel. Also, if you want to follow me on my Instagram, so this is my Instagram ID, you can go and follow me there as well. So thank you for staying with me. So let's get started with the reading. So welcome Aries. Let us see 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। So first card we have King of Cups. किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट अ फिगर जो कि काफ़ी मैच्योर है, इमोशनली काफ़ी मैच्योर है। अब यहाँ पे दो केस हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर कोई है तो आई कैन सी कि उसके अंदर उनके अंदर और इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है और साथ ही में एम्पैथी, सेंसिटिव हो रहे हैं आपकी फीलिंग के लिए। एंड कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं था आपका, तो आई कैन सी कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यस, ये जो होंगे इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी होगी, इमोशनल मैच्योरिटी बहुत होगी। एंड सी देयर इज़ किंग ना, तो हाँ, एक किंग जैसा एलिमेंट उनके अंदर भी होगा। साथ ही में आई कैन सी कि जो देते बहुत हैं, जो लोगों की सेवा करेंगे, जिनके लिए लोगों की खुशियाँ, लोगों के थॉट्स, लोगों की सोच मैटर करती है। एंड अगर आपके जो पार्टनर थे आसानी से मैनिपुलेट हो जाते थे, तो आई कैन सी कि अब उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यस, मैच्योरिटी जब आ जाती है तब हमें समझ में आता है, तब हम मैनिपुलेट होना बंद हो जाते हैं। एंड आई कैन सी कि ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप चाहते थे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में, कि या फिर आप अपने ही पार्टनर में कुछ सुधार चाहते थे, कुछ बदलाव चाहते थे, एंड आई कैन सी कि वो भी आपको 2022 में मिल रहा है। सो 2022 आपके लिए एरीज काइंड ऑफ लकी ईयर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपके सपने थे, वो पूरे हो रहे, एक अचीवमेंट आपको मिल रही है। एंड आपकी पार्टनर आपकी बात मानेंगे। यस, अगर आप में से बहुत से लोग किसी तरह के कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो कमिटमेंट भी है यहाँ पे। मीन्स आपके रिश्ते की बात जो है आगे बढ़ने वाली है, स्टेप्स आगे चलेंगे। मे बी अभी नो कांटेक्ट था या सेपरेशन था, कुछ भी था, तो अब इसमें मूवमेंट आ रहा है। यस, अब इसमें मूवमेंट आ रहा है, मतलब कुछ होने वाला है। मे बी उनका मैसेज आएगा 2022 में। आप लोगों की बातें नहीं हो रही थी तो बातें होने लगेंगी। मे बी इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, वेटिंग फॉर इंगेजमेंट, वेटिंग फॉर कमिटमेंट, तो आई कैन सी कि वो सब भी है आपके लिए। सो अगेन मैं कहना चाहूँगी एरीज, आपके लिए 2022 एक लकी ईयर साबित होगा। एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो फायर एनर्जी भी बहुत है, और एरीज एज यू आर ऑफ फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट के आप हो, क्योंकि एरीज फायर एलिमेंट का ही होता है। आई कैन सी कि आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए पैशन, और ही आप लोगों का जो रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग होगा। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक अप्रूवल है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। यस, तो
if you guys are waiting for commitment, if you are already committed, then marriage हो सकती है आपकी इस साल 2022 में। एंड लेकिन अगर आपकी मैरिज की एज नहीं है तो फिर यस कमिटमेंट तो है ही। मे बी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आई कैन से कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यस और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। एंड जो आप चाहते थे अपने पार्टनर से कि ये यहाँ पे इस चीज़ों में सुधार करें, ये चीज़ चेंजेस लाएं अपने अंदर, तो वो मुझे दिख रहा है। मतलब पार्टनर जो हैं आपके वो आपकी बात सुनने वाले हैं। आप मतलब एक तरह से लीड में आने वाले हो। नाइस। वी हैव द डेविल। सी दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट अगर आपके जो पार्टनर थे वो किसी चीज़ से एडिक्टेड थे या फिर समथिंग लाइक एडिक्शन, एंड आप चाहती थी कि उनकी ये जो आदत है ये छूट जाए, तो इन 2022 आपको वो विक्ट्री भी मिल रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऑल्सो आई कैन सी अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये डेविल हमेशा नेगेटिव कार्ड नहीं होता, क्योंकि इतने प्यारे कार्ड्स के साथ आया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। नाइस मतलब पॉजिटिव रहेंगे और आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। सो वेरी वेरी नाइस कार्ड्स एंड दैट्स इट एरीज। अगर आपको डिटेल्ड चाहिए 2022 के बारे में तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मैं डिटेल रीडिंग भी बनाऊंगी। वैसे इसमें मैंने सारा आपका ईयर कवर कर लिया है और कुछ ऐसा है नहीं आपको बताने लायक। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो एज आई सेड, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। Welcome Taurus, let us see about how's your love life going to be in the year 2022. So देख लेते हैं आपकी 2022 में क्या होने वाला है आपके साथ। We have the Empress here. So as per Empress, very nice card. जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इन द ईयर 2022, आप अपने रिलेशनशिप में जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मे बी जो भी पूजा कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, आई कैन सी कि इन द ईयर 2022 उसका फ्रूशन हो रहा है। जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जो पार्टनर आपको चाहिए थे इन द ईयर 2022, आई कैन सी कि he or she is coming into your life. And for many of you I can also see कि अगर आप कंसीव करना चाहते थे, अगर आप चाइल्ड कंसीव करना चाहते थे, तो ईयर 2022 विल बी अ लकी ईयर फॉर यू गाइज एज वेल। आप लोग के लिए ये जो ईयर 2022 है बहुत अच्छा रहेगा। एंड yes, you can also conceive a child. Very nice. And this Empress energy is like very intuitive women, like strong women, creative and passionate about her work. तो मैं आप लोगों के लिए भी वही देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये है, आप लोग भी एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट फील करोगे। एक लव कनेक्शन जो है वो और बढ़ेगा आप लोगों के बीच में। एंड द एम्प्रेस इज ऑल अबाउट लव, नर्चरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्शन, लविंग, केयरिंग, काइंड एनर्जी। सो यही आपकी लव लाइफ में भी होने वाला है गाइस। मीन्स प्रोटेक्शन एंड केयरिंग, लव, नर्चरिंग, वाओ, ये सब in the year 2022. Then we have Knight of Pentacles. So I can say कि अगर आपके कोई पार्टनर है अभी, तो in the year 2022 he is going to be more responsible towards you. आपके लिए रिस्पॉन्सिबल और हो जाएंगे। आपके लिए मतलब समझेंगे कि हाँ यहाँ पे मेरी ऑब्लिगेशंस हैं कुछ, आपके प्रति अपनी ड्यूटीज़ निभाएंगे। एंड ऑल्सो
जो भी मे बी अभी इररिस्पॉन्सिबल थे या जैसा भी था उनका नेचर, मे बी अभी थे ही नहीं, तो आप अपनी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टनर जो इस रिलेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा पार्टनर जो हर एक चीज़ करने के लिए रेडी है। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, 2022 की स्टार्टिंग में मुझे नहीं ज़्यादा दिख रहा है लव लाइफ आपकी ज़्यादा बहुत ऐसी ब्लॉसम होने वाली है, लेकिन हाँ मिड 2022 या फिर एंड में आपकी जो लव लाइफ है इज़ गोइंग टू बी एन आइडियल वन। जैसे सबको चाहिए होती है, जैसे सबके सपने होते हैं, एंड ऐसी आपकी होने वाली है। वाओ, अमेजिंग। एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड वाओ, सब सामने ही है, क्या ही बताऊँ मैं कि यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को वो आपको समझाएंगे, मतलब आप रियल क्या हो ये पार्टनर आपको बताएंगे। मे बी उनके साथ रिलेशन में आके आप काफ़ी प्रोग्रेस करो अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। मे बी आप कुछ ऐसे पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि यू थिंक कि वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरी लाइफ में कैसे आ सकते हैं। सो इस टाइप के पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पर ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तब आपको लगेगा कि हाँ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं भी जो चाहूँ वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो वाओ, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड वाओ, वाओ के अलावा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वी हैव 7 of Wands. So guys, as I said earlier, many people are going to be jealous of your relationship. बहुत लोग आपके इतने प्यारे रिलेशनशिप से जलने वाले हैं, एंड क्योंकि ये बहुत ही आइडियल वन है, एंड लोग कुछ थर्ड पार्टी से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो हर कोशिश करने, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, आप ही के फ्रेंड्स या हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, मे बी फ्रेंड्स के फ्रेंड या फिर कुछ आपके आसपास रहने वाले लोग, मे बी वो नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप में रहो, एंड they will try to steal your partner from you. yes, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि ना यस आपने अपने आसपास थोड़े टॉक्सिक लोगों को रख रखा है, तो भी बहुत ज़रूरी है ये जो टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ से, इसको बिल्कुल हटाने की, और रियली में जो ट्रू फ्रेंड्स हैं आपके, बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग उन्हें ही रखो अपने पास, और ऐसे सबसे भी सीक्रेट्स मत शेयर करना, और जितना हो सके इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आई कैन से कि पीपल नहीं चाहते ये रिलेशनशिप रहे, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एम्परर, एंड गाइज जब मैं सफल कर रही थी और एम्प्रेस और एम्परर आया तब मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब बाद में शफल करने के बाद जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तब मैंने देखा, एंड दैट इज़ अमेजिंग, पेयर ही कंप्लीट हो गया, एम्प्रेस एंड द एम्परर। एंड यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ एक बाउंड्रीज़ हैं, तो ये भी अपनी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है, इफ़ यू गाइस कैन सी ये जो अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी है ना, इससे दूर है, अपने आप को एक प्रोटेक्टेड सर्किल के अंदर बांध कर रखा हुआ है, ताकि इनकी लाइफ में कोई और फैक्टर्स और लोग इनको अफेक्ट ना कर सके। एंड आई कैन सी कि जो ये आपके पार्टनर होंगे, ही इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन और वीमेन, एंड एम्परर एज द नेम सजेस्ट, तो एम्परर जैसे ही होंगे, एंड आप भी एम्प्रेस जैसे ही हो, एंड आई कैन सी कि बैलेंस बहुत है उनके अंदर, आपके पार्टनर काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज होंगी। वाओ, amazing. So your year 2022 is amazing for you guys. So that's it, Taurus.
आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आपको एक डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगी अपने चैनल पर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। Welcome Gemini. Let us see how is your love life going to be in the year 2022. So we have 8 of Swords for you. 8 of Swords suggest कि you are going to be in a relationship जहाँ पर आप अपने आप को, यस रिलेशनशिप में तो आप हो, क्योंकि यस मैंने आपके और कार्ड्स भी देखे। 2022 आपके लिए बहुत अच्छा है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये बताता है कि इस तरह के रिलेशनशिप में होंगे जहाँ पे आप चाह कर भी अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो भी पर्सन होगा उससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हो, बंधा हुआ फील करने वाले हो। चाह कर भी आप ये रिलेशनशिप नहीं छोड़ पाओगे, और चाह कर भी आप ऐसा नहीं होगा कि आप लॉयल ना रहो, क्योंकि यू आर गोइंग टू लव दिस पर्सन अनकंडीशनली एंड वाओ। एंड ऐसा आप चाहते नहीं हो, मे बी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आप नहीं चाहते कि अभी कोई रिलेशनशिप में आओ, मे बी प्रीवियस रिलेशनशिप से ही ओवरकम नहीं कर पाए हो। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ यू बट फॉर सम ऑफ यू। लेकिन तब भी व्हेन यू सी दिस पर्सन, आप चाह कर भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। इतनी देर से यही बताना चाहती हूँ। तो बहुत ही अलग वाइब्स थी जेमिनाई की। एंड लेट अस सी, वी हैव द वर्ल्ड। सो दिस वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट सम ट्रैवल। किसी तरह के ट्रैवल में आप इस पर्सन से मिल सकते हो इन द ईयर 2022। एंड आई कैन सी कि स्टेटस काफ़ी अलग होगा दोनों लोगों का, मे बी कास्ट या रिलीजन भी अलग हो सकता है। एंड यू गाइज आर ट्विन फ्लेम। सी वी हैव सन एंड मून, yin yang, like this energy। तो यस, आप लोगों का स्टेटस भी अलग हो सकता है एंड रिलीजन भी अलग, आप लोग रहते भी अलग जगह पर हो, लेकिन जब आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे होगे, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे एंड you can't resist to love this person, you can't resist to love this person। wow, let us see more cards। we have the lovers as I said, union। तो ईयर 2022 में आपकी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाएगा। एंड ये जो पर्सन है ना, तभी तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी ट्विन फ्लेम है, आपके सोल का ही पार्ट है। सो जब आप अपने सोल के आधे पार्ट से मिलोगे तो यू कांट रेसिस्ट हर और हिम। सो आई कैन सी यूनियन इन द ईयर 2022। सो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि यस, लकी तो है ही ये ईयर, अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन होगा। वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो यस, आई कैन सी कि जो पर्सन है ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे बी सम सॉर्ट ऑफ एम्पैथी इज देयर, मतलब बहुत एम्पैथिक हो सकते हैं और सेंसिटिव अबाउट अदर्स फीलिंग, ऑल्सो इमोशनल मैच्योर काफ़ी होंगे, लेकिन वाटर साइन के होंगे, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी बहुत अच्छी है इनके अंदर। और साथ ही में ये सबके लिए नहीं हो सकता, दैट्स वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो साइकिक हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो मिस्टिकल, समथिंग रिलेटेड विथ मिस्टिसिज्म, कुछ ऐसा वर्क हो, बहुत ही स्पिरिचुअल। आई कैन सी इस तरह के पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जेमिनाई। ऑल्सो
ट्रैवल, एंड यहाँ पे भी वाटर था, मैंने अभी देखा। तो आप लोगों की ना रियली आप लोगों की जो जर्नी है ट्विन फ्लेम वाली, वो स्टार्ट होगी 2022 से। तो 2022 से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होगी। फिर इन एंड आउट तो चलता ही रहता है ट्विन फ्लेम में, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन हाँ जो जर्नी है वो आपकी शुरू हो जाएगी। एंड वी हैव दिस स्टार। सो ये कार्ड बहुत ही अमेजिंग है। तो जो जेमिनाई लोग होते हैं ना, ये लोग ऑलरेडी ही स्टार गेजर होते हैं। ये जेमिनाई का करेक्टरिस्टिक्स होता है, इन्हें स्टार्स को देखना पसंद होता है। एंड यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो समवन, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट यस समवन जिसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड ये आपकी लाइफ को हील करेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस देगा, आपको रियली में बताएगा कि रियली में लाइफ है क्या, इसको जीते कैसे हैं। सो आई कैन सी कि बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप। एंड आई कैन ऑल्सो सी वन थिंग कि ये जो सेकेंड पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी जानते हैं। एंड मे बी आप लोग उनको ना जानते हो, बट ही और शी हैज़ अ क्रश ऑन यू। एंड अब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन द ईयर 2022। तो आप उन्हीं के साथ यूनियन में आ रहे हो। एंड यस अगेन वी हैव वोट, तो आपकी यस ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स इट जेमिनाई, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर एक डिटेल रीडिंग भी बनाऊंगी, बट अभी के लिए इतना इनफ था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और भी कुछ है। पूरा ओवरव्यू मैंने ईयर का दे दिया। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाँ, शुरुआत में 2022 की स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं है, बट जून में मे बी और आगे चलकर मार्च जून, ऐसे इधर मार्च से स्टार्ट होकर मार्च से मुझे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। सो यस दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। कैंसर, लेट अस सी कि आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2022 कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो आई कैन सी कि यस आपकी जो लव वाली जर्नी है, इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट इन द ईयर 2022। जो आपकी लव लाइफ की जर्नी है वो शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, बट नॉट कि एकदम से अल्टीमेट आपको सब मिल जाएगा। यस आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। एंड येस देयर आर सम हर्डल्स, प्रॉब्लम्स एज वेल। तो आपको इन द ईयर 2022 अपनी लव लाइफ से रिलेटेड अपने पार्टनर के लिए कुछ प्रॉब्लम्स सहनी पड़ेंगी, बट यू आर गोइंग टू डू इट। एंड आप अपने पार्टनर को तब भी सपोर्ट करोगे। सो यस जो अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आई कैन सी इन द ईयर 2022 you are going to be in a relationship. Next step we have 8 of swords. So with the 8 of swords, same as Gemini, you can't resist to love this person. Maybe ये जो person आपकी लाइफ में आएंगे, you can't resist to love him or her. आप ऐसे बंध जाओगे, एंड यस बंध से जाओगे आप, और चाह कर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वाइब दैट आई एम गेटिंग। बहुत ही लव वाइब्स आ रही हैं, एंड वेरी वेरी नाइस। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। सो यू आर अट्रैक्टिंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ही हम्बल है, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हैं। साथ ही मैं कैन सी कि हाँ जिन मैच्योर बहुत हैं,
बट एज कम है, मैच्योर है बट एज कम है, एंड कम एज में ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करी हैं। साथ ही में इनके साथ रहने से ना आपको भी लगेगा कि आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन जो लोगों को गाइड करते हो, लोगों को हील करते हैं। सो सम सॉर्ट ऑफ फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकती है, लेकिन हाँ। तो नाइस कार्ड्स कैंसर। आपके जेमिनाई जैसे कार्ड्स हैं वैसे तो। 8 ऑफ सॉर्ड्स उनके में भी था कि यू कांट रेसिस्ट टू लव हिम और हर, और आपके में भी वही आया है। देन वी हैव एम्परर। सो यस, दिस पर्सन इज़ अमेजिंग। ये जो पर्सन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी, मे बी अथॉरिटी और लीडरशिप कुछ ऐसा वर्क करते हो ये, एंड जिसमें ये लीडर हूँ। तो यस, ये लोगों को लीड करते हैं, उसके हेड हो सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट द एम्परर, तो ये है भी अपनी लाइफ में एम्परर जैसे ही, इनका काम ही ऐसा है। और लोग इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं, लोग इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इनकी बात सुनते हैं। इनके फॉलोअर्स बहुत हैं, लोग उनकी मतलब फॉलोअर्स, अगेन मैं कहूँगी कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और उन सब से मैं नहीं कह रही, इनका सोसाइटी में अच्छा नाम है। यस, सोसाइटी में इज्जत है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, एंड इस तरह के पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड देन वी हैव द मैजिशियन। सो कैंसर, आई थिंक कि आपने इन पर्सन को अपनी लाइफ पे मैनिफेस्ट किया है बाय योर थॉट्स, एंड आपने डे ड्रीमिंग की वजह से आपने इन पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। सो यस, you manifested this person, maybe consciously, maybe unconsciously, I don't know, but yes, इस तरह की पर्सनैलिटी को आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, एंड 2022 में दिस मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू। एंड जो राशियां हैं वो हो सकती हैं एयर साइन एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल्सो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं, एंड आई कैन से ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां लाएगा। ये आपकी लाइफ में ही और शी विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट एंड दैट यू नीड। वाओ, मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ है, और इसकी वजह से आपके अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है। सो योर लव लाइफ एक प्रोग्रेस कर रही है। अगर अभी तक रुकी हुई थी तो इन द ईयर 2022 आपकी लव लाइफ की शुरुआत हो रही है। एंड इस फेज़ में आपको जो आपके अराउंड जो टॉक्सिक पर्सन्स हैं, जो एक्चुअली में आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आप उनके मन में आपके लिए जो अच्छे सोच विचार नहीं है, तो उनके बारे में भी आपको पता चलेगा इन द ईयर 2022। सो 2022 में काफ़ी रियलाइजेशंस भी आपको होंगे, और साथ में यू विल क्रेव फॉर इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंट रहना चाहोगे आप, मे बी इसी तरह के पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो अपनी लाइफ में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं, अपनी फैमिली को नर्चर करते हैं, एंड ये पर्सन ना अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है। सो दैट्स इट कैंसर, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट पे बता देना, मैं डिटेल रीडिंग भी बना दूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम लियो। सो लेट अस सी कि आपकी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि हाँ, ये जो 2022 है, अगेन इन 2022, आई डोंट नो अगेन, आप 2022 में भी सिंगल रहने वाले हो। सो एक चीज़ है, आप ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हो 2022 में। मे बी क्रशेज एंड ऑल आर कॉमन, बट सीरियस रिलेशनशिप मुझे 2022 में नहीं दिख रहा है। आई कैन सी कि यू आर फोकसिंग अपॉन योर सेल्फ, अपॉन योर ओन नीड्स, अपॉन योर करियर, अपॉन योर फाइनेंसेस, सेल्फ लव आप करोगे, एंड
सेल्फ लव पर ही फोकस करोगे रादर देन कि किसी और पर डिपेंड होना। तो यस, आई yes, you are going to be single in the year 2022 with the 9 of Pentacles. Let us see more cards. We have the Tower. So I don't know कि आपके साथ 2021 में लव लाइफ के मामले में कुछ अच्छा रहा या नहीं रहा, बट 2021 में आपने कुछ थॉट्स ऐसे क्रिएट किए, आपने कुछ ऐसी मान्यताएं बनाई, अपनी ऐसी कुछ सोच बनाई कि आप आपने अपने सराउंडिंग्स में देखा कि कपल्स आर नॉट हैप्पी, तो आपने डिसाइड किया कि 2022 में आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप। और मे बी दिस इज़ द केस नंबर 1। और केस नंबर 2 ये भी हो सकता है कि आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे वहाँ से आपको धोखा मिला, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी आप सिंगल रहना चाहते हो, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी मेंटल हेल्थ सुधारना चाहते हो, एंड दैट्स वाई इन द ईयर 2022 नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका। लेट अस सी मोर कार्ड्स। सो डेथ, ओके, सो यस, आपके साथ कुछ तो हुआ जिससे कि आपका जो हार्ट चक्रा है गाइस वो ब्लॉक हो चुका है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है जिससे कि आपने कुछ ऐसा देखा या ऐसा कुछ आपको पता चला जिससे आप काफ़ी शॉक में आ गए, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए, एंड इसलिए अभी आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यू आर इन्वेस्टिंग अपॉन योर सेल्फ, क्योंकि आपने एक तरह से देखा जाए तो आपका पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ, आई कैन सी रीबर्थ हुई है। तो you just want to heal yourself, and that is the reason आप सिंगल रहने वाले हो in the year 2022. And let us see more cards. We have 6 of Wands and 7 of Cups. Yes guys, so you are focusing upon your career, upon your dreams, upon your goals, एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो आप अपने ड्रीम्स, अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, एंड अभी आप चाहते ही नहीं हो रिलेशनशिप, सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप हार्ट चक्रा पर वर्क करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़रूरत है, एंड यस, सो मेक श्योर कि आप दिसंबर में ही अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करने लगो, हील करने लगो। तो आपको रियली में रियलाइज़ होगा कि जैसा हमारे साथ एक बार होता है ऐसा हर बार नहीं होता। एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं, एंड उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसके वजह से हमें अपनी लाइफ में और चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, लेकिन आप 2022 में मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ आप करने वाले हो। यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन योर ड्रीम्स, अपॉन योर गोल्स, अपॉन योर विजन्स, एंड रादर देन फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप। सो येस, यू नीड हीलिंग गाइस, सो मेक श्योर कि आप अपने आप को हील करो, एंड जब तक आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप में तो कोई भी रिलेशनशिप में मत आओ। सो दैट्स इट लियो, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो मैं डिटेल्ड रीडिंग भी बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम वर्गो, लेट अस सी कि आपकी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 of Cups. So I can see कि content, to be simply yourself, आप अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने वाले हो। आई कैन सी वर्गो, दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन अबाउट लव, एंड इसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इन द ईयर 2022 सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मे बी सेटिस्फैक्ट्री कमिटमेंट और सेटिस्फैक्ट्री ट्रूथ आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको ट्रूथ के बारे में पता चलेगा कि वेदर दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी और नॉट। तो मतलब
एक क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको इन द ईयर 2022। जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं थी 2022 में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज़ मोर अबाउट सेटिस्फैक्शन। यस, सो लेट अस सी मोर कार्ड्स। एम्परर, ओके, तो आई एम सेइंग कि आप अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, एंड आई कैन सी कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नॉर्मली ऐसे इन्वॉल्व नहीं करोगे कि कोई भी आपकी लाइफ में आ सके। तो आप एक ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज बना लोगे ताकि आपको फिर कोई आके हर्ट ना करे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड यस, तो आप काफ़ी प्रोटेक्टिव होने वाले हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव होने वाले हो अपने आप को लेकर। ऐसे ही किसी को भी अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं करने दोगे, अपना इनर पीस डिस्टर्ब नहीं करने दोगे। सो आई एम प्राउड ऑफ यू वर्गो। लेट अस सी मोर कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, yes, maturity is there, and realization, some sort of realization। and अगर आप किसी टाइप के पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो है एक ऐसे पर्सन को जो कि काफ़ी मटीरियलिस्टिक है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है, जिसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड आपके सपना था किसी, मतलब आपका कोई ड्रीम था किसी ऐसे पर्सन से मिलने का, तो वो आपका पूरा हो रहा है। एंड Virgo, I can see कि आप in the year 2022 rather than focusing on someone else, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। Let us see more cards. We have moon, so dreams and all. So आपको ना वैसे तो वेरी नेसेसरी कि आप अपने अभी थोड़े दिन सपनों पर ध्यान दें। मे बी वहाँ पे आपको कोई गाइडेंस मिल सकता है, बट ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि हाल ही फ़िलहाल में जो सपना आएगा आपको रिलेटेड टू योर पार्टनर, ऐसा हो सकता है। तो अपने सपनों पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है सपनों पर ध्यान देना। यहाँ मून का कार्ड भी है, एंड आई कैन ऑल्सो सी यस अगेन सीक्रेट्स, किसी तरह के जो ट्रुथ के बारे में आपको पता चलेगा, किसी तरह का रियलाइजेशन होगा। अगर आप किसी पर्सन के लिए अटके हुए हो तो आपको पता चलेगा कि शुड आई मूव ऑन और शुड आई स्टे। सो ये रियलाइजेशन होगा इन द ईयर 2022। लास्ट कार्ड वी हैव जजमेंट। तो और इसमें साथ देंगे आपके गुड कर्मा। एंड आई कैन सी कि जो रिज़ल्ट है ये पॉजिटिव है। मीन्स अगर आप किसी के लिए रुके हुए हो तो आई कैन सी कि कमिटमेंट फ्रॉम देयर साइड। एंड अभी आप ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं हो इसके बारे में, तब भी मैं देख रही हूँ कि हाँ, किसी तरह के एंजल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंजल ही हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड, सो आई कैन सी और फेयरीज, एंजल्स। तो एंजल जैसे ही होंगे कोई जो आपकी लाइफ में आएंगे, एंड वो ब्लेसिंग होंगे यूनिवर्स की तरफ से। सो एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल योर गुड कर्मा गाइस। सो दैट्स इट वर्गो, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको एक डिटेल रीडिंग चाहिए 2022 के लिए, तो मैं डिटेल रीडिंग भी ज़रूर लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। सो वेलकम लिब्रा, लेट अस सी कि आपकी 2022 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो वी हैव द हर्मिट। सो यू कैन सी कि 2022 की स्टार्टिंग में आप सिंगल ही रहने वाले हो। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स पे फोकस करोगे, आपकी सोल क्या क्रेव करती है उस पर फोकस करोगे ईयर के स्टार्टिंग में, 2022 की स्टार्टिंग में। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, सो आई कैन से कि आप उसी रिलेशनशिप में रहने वाले हो।
मतलब जो भी चीज़ें हैं ना सब आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में सब वैसी चल रही हैं, कांस्टेंट एकदम, कोई चेंजेस नहीं है स्टार्टिंग में. बट आफ्टर वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स. ओके, सो लिब्रा, आप 2022 में काफ़ी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो. नॉट वन नॉट टू बट 3 रिलेशनशिप्स. एंड ये जो 3 मैंने बोला, ये बहुत ही, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अलग हो गया, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग हो सकता है. तो ये कहूँगी कि यस, आप अलग अलग काफ़ी रिलेशनशिप्स में आओगे, बट सबसे मूव ऑन कर जाओगे. किसी में भी एक सीरियस रिलेशनशिप में आप मिड तक नहीं आओगे, मतलब 2022 की मिड तक, अगस्त सितंबर तक, बल्कि सितंबर तक आप कोई सीरियस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रहे हो. जो भी रिलेशनशिप में रहोगे उससे मूव ऑन कर लोगे, थोड़े दिन चलेगा फिर आगे बढ़ जाओगे. एंड फाइनली आप किसके साथ होगे? अपने किसी पास्ट एक्स के साथ. ओके, सो एक्स के साथ आप आ रहे हो रिलेशनशिप में. एंड अगर आपके कोई प्रीवियस रिलेशनशिप नहीं रहा है तो आई कैन सी समवन फ्रॉम योर पास्ट. आपके पास्ट में से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, और मे बी समवन जो आपके ट्विन फ्लेम है. तो फाइनली ईयर के एंड में ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अपने एक्स के साथ वापस रिलेशनशिप में आओगे, या फिर मोर लाइक कि समवन फ्रॉम द पास्ट. और अगर ऐसा कोई आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई है, तो आई कैन ऑल्सो सी कि यस, ट्विन फ्लेम रीयूनियन. तो ये लास्ट में होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप काफ़ी एक्सपीरियंसेस लेने वाले हो इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप गाइस. सो यस, एंड कोई भी रिलेशनशिप में टिकने नहीं वाले, लेकिन यस, दिस लास्ट रिलेशनशिप, इसमें आप रहोगे, इसमें आप सीरियसली इन्वेस्ट करोगे, रादर देन कि आपने इन सब में सीरियसली इन्वेस्ट ही नहीं किया, बट इसमें करोगे, इसमें आप अपना 100% दोगे. एंड दैट्स इट लिब्रा. आपकी बहुत ही शॉर्ट रीडिंग थी और कुछ खास था नहीं इसमें. इफ़ यू वांट डिटेल रीडिंग देन प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं डिटेल रीडिंग बना दूँगी. एंड अभी के लिए इतना ही. आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट करी. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एज आई सेड अर्लियर. सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू. वेलकम स्कॉर्पियो. लेट अस सी आपकी 2022 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है. इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइस, सॉरी. लेट अस सी कि कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2022. वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. सो आई कैन सी कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं इन द ईयर 2022. मे बी समथिंग जो आपको चाहिए था वो आपको 2022 में मिल रहा है. 2022 इज़ काइंड ऑफ अ लकी ईयर फॉर यू. एंड यस, मीन्स आपकी जो लव लाइफ की जर्नी है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन द ईयर 2022. 7 of cups, we have 3 of wands. Wow, as I said, hangman and the hero. तो 2022 में guys, congratulations, because I can see कि बहुत ही amazing cards आए हैं यहाँ पर. and I can see कि देखो, जो भी पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग अलग आप जगह रहते हो. नॉट लाइक अलग अलग जगह में भी आप लोग की सोच अलग हो सकती है, आप लोगों का स्टेटस अलग हो सकता है, कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन तब भी यू गाइज आर कमिंग इन रीयूनियन. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो देखो, यहाँ पे 2 फिश है. एंड यहाँ पे सन एंड मून, सो यिन यांग. एंड यहाँ पे 2 अलग अलग घर. तो वाह, अमेजिंग. सो
मे बी इतने डिफरेंसेस के बाद भी आप लोग साथ में आ रहे हो, एंड दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। तो 2022 में आपकी जितनी विशेस हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, ये जो पर्सन है ये उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। ऑल्सो मतलब आपके अगर कोई पर्सन को लेकर कोई इच्छा थी तो वो आपकी पूरी हो रही है। जो आपकी जो ड्रीम्स हैं 2022 में उनका जो स्टार्ट होगा वो 2022 में होगा। इन द स्टार्टिंग मुझे नहीं दिख रहा कि एकदम से आएंगे आपकी लाइफ में, बट यस धीरे धीरे आपको मिलेगा, आपको समझ में आने लगेगा। मे बी वो आपकी लाइफ में आएंगे एंड आप शॉक हो जाओगे कि यही ऐसे ही पर्सन चाहिए थे। तो मतलब ऐसे आपको साइन मिलेंगे, लेकिन हाँ अल्टीमेटली आपको शुरुआत में ही नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी उस पर्सन की। एंड द हैंग्ड मैन एंड द हीरोज विथ योर करेज, विथ योर with your focusing on yourself, exploring yourself, इन सब की वजह से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने करेज से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में परमानेंट कर दोगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी कमिटमेंट फॉर मैनी ऑफ यू, जिनको भी कमिटमेंट चाहिए, किसी तरह का मैसेज चाहिए, मे बी सेपरेशन में है तो मैसेज, कमिटमेंट एंड ऑल लव एंड लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। सो स्कॉर्पियो 2022 इज़ अमेजिंग फॉर यू। आई डोंट नो आपके लिए 2021 कैसा था, बट 2022 तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। सो दैट्स इट स्कॉर्पियो। शॉर्ट रीडिंग है क्योंकि और कुछ था नहीं। अगर आपको बहुत ही डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर डिटेल रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। सो दैट्स इट स्कॉर्पियो, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम सैजिटेरियस। लेट अस सी कि आपकी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एंड यस, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, कुछ भी नहीं कर सकते नॉइजेस का। We have 10 of swords and then 6 of wands. हाँ, सो गाइस 2022 थोड़ा सा टफ ईयर हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए, बट आई वुड नॉट से कि टफ ईयर। ये ईयर आपको एक्सपीरियंसेस देगा, आपको ट्रुथ के बारे में बताएगा। एंड बट हाँ, तो हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है, ब्रेकअप दिख रहा है मुझे इन द ईयर 2022 में भी। आप जो पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो अभी, वो एयर साइन के हो सकते हैं, दैट इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो एयर साइन के हो सकते हैं। एंड उनके साथ मुझे ब्रेकअप दिख रहा है आपका। बट आप लोग फिर से, आप लोग थक चुके हो उन्हें मना कर, कांटेक्ट करके, उन्हें हर एक चीज़ बता कर, सब कुछ आप ट्राई कर चुके हो। बट नाउ यू आर वेरी वेरी टायर्ड। नाउ का मेरा मतलब है इन द ईयर 2022 आप काफ़ी थक चुके होगे एंड आप चाहोगे कि अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। और आप अपने आप को फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, क्योंकि आई नो कि बहुत सिंपल नहीं है, बट अपने आप हर चक्रा की हीलिंग करोगे। एंड यस, एंड ये जो ब्रेकअप होगा ये होगा कम्युनिकेशन की वजह से, किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या फिर आप लोगों के बीच में कांटेक्ट ही ना हो, तो इस वजह से ये हो सकता है। मे बी आप थक चुके हो उन्हें कांटेक्ट कर करके, बट वो कोई रिप्लाई ना दे रहे हो, तो आप फिर फैसला लोगे मूव ऑन करने का। एंड दुख होगा आपको इन द स्टार्टिंग ईयर की स्टार्टिंग में, आपको काफ़ी देर लगेगी अपने आप को हील करने में, लेकिन आई कैन सी कि फाइनली आप अपने आप को हील कर लोगे। और लास्ट ऑफ ईयर के लास्ट में आप एक ऐसी पोजीशन में होगे जहाँ जैसी आप हमेशा से बनना चाहते थे,
एक पावर में, अथॉरिटी में, वाओ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे एंड अपनी हीलिंग में आप सक्सेसफुल होगे। सो इसकी वजह से, इस ब्रेकअप की वजह से आप और ही पावरफुल और ही सक्सेसफुल अपने आप में ग्लो अप ला रहे हो। पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपके अंदर आ रहा है एंड ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत प्यारा बना देगा। सो ये जो ब्रेकअप है आपके लिए नेसेसरी है एंड यस, तो ये मुझे दिख रहा है, बट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग, यू गाइज विल हील योर सेल्फ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को बना लोगे। सो दैट्स इट सेजिटेरियस एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको और डिटेल रीडिंग चाहिए और गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं रीडिंग डिटेल्ड और बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम कैप्रिकॉर्न, लेट अस सी कि आपकी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस, रिवॉर्ड्स में भी, जो अभी तक आपने जो किया है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी आपका रिलेशनशिप जो आप चाहते हो, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है इन द ईयर 2022 एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ यू, बट अगर आप में से कोई एक पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो आई कैन सी कि जो भी आपने मेहनत करी, पूजा पाठ में भी, फास्टिंग वगैरह जो भी किया आपने शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए आपने किया अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो इन द ईयर 2022 उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में मोमेंटम आ रहा है, आपकी लव लाइफ में मोमेंटम आ रहा है। आई कैन सी प्रोग्रेस, रिवॉर्ड्स। सो 2022 इज़ अ ग्रेट ईयर, क्योंकि यस आपके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। तो जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हमारी मेहनत का फल मिलता है, तो वो अच्छा ही होता है। देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइज यू आर अट्रैक्टिंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी वॉइस का यूज़ बहुत करते हैं। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनकी लाइफ में, जिनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एक पावरफुल पर्सनैलिटी है एंड काफ़ी इंट्यूटिव, प्रैक्टिकल, हर एक चीज़ तो काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड यस, सो वॉइस इज़ समथिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जो अपनी वॉइस का यूज़ बहुत करते हैं, तो वो आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए। एंड आई कैन सी एयर साइन, दैट इज़ जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस कोई आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही पावरफुल है। वाओ। सो इन द ईयर 2022 ना, 2022 आपके लिए एक रिवॉर्डिंग ईयर होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो 3 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज जो 2021 में जो डिससेटिस्फैक्शन था आपको अपनी लव लाइफ में लेकर, जो भी डाउट्स थे, फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, 2022 में वो सब मिटने वाली है, क्योंकि अगेन 2022 सेलिब्रेशन का ईयर है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। आपको एक जो यूनिवर्स है ना, भगवान है, उन पर एक फेथ और आ जाएगा। सो विथ 3 ऑफ कप्स आई कैन सी आप इस पार्टनर से मिल सकते हो, फ्रेंड्स से, मे बी किसी पार्टी में, ऐसे किसी जगह पर जहाँ पे पार्टी चल रही हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप हो तब आप इन पर्सन से मिल सकते हो। तो ये जगह हो सकती है, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं दिख रहा कि स्टार्टिंग में ही आपको कुछ दिखेगा, बट यस मार्च अप्रैल ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं। तो यस 2021 में जो आपके फियर्स थे, डाउट्स थे, वो सब
2022 में चले जाएंगे, क्योंकि 2022 में ना आपकी लाइफ में बस सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन रिगार्डिंग योर लव लाइफ। एंड लास्ट वी हैव द जस्टिस। अगेन आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, जो आपने बोया है वो आपको मिल रहा है, मतलब जस्टिस, न्याय। एंड दिस इज अमेजिंग अमेजिंग कर्मा। जितने भी आपके गुड कर्मा हैं, जितने भी आपने मेहनत की है, बस उसका रिजल्ट है 2022 में। तो रिजल्ट का टाइम है, रिवॉर्ड का टाइम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉर्न, सो दैट्स इट फॉर यू। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो ज़रूर बताना कॉमेंट्स में, मैं डिटेल रीडिंग भी लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। वेलकम एक्वेरियस, लेट अस सी कि आपकी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट वी हैव डेथ, देन 9 ऑफ wands, king of pentacles, 3 of pentacles, so yes, and ace of wands. So guys, in the starting of the year I can see कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट होगा। आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से। एंड डिससेटिस्फैक्शन आई कैन सी, एंड समथिंग कि आपको लगेगा कि मैंने जो किया उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। मीन्स यस, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग आपके लिए 2022 का। बट आई कैन सी कि एंड से ज़्यादा मैं कहूँगी मिडल ऑफ द 2022 आप अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नए पैशन के साथ। मे बी आप अपने जो आप लव है, जो आपके एग्जिस्टिंग जो है, उन्हीं में आप एक अच्छी शुरुआत करोगे। फिर से सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करोगे और आगे बढ़ोगे। एंड अगर आप लोगों की, देखो ऐसा है कि अगर आप लोगों की ज़्यादा बात बिगड़ चुकी होगी एग्जिस्टिंग वाले से, तो आई कैन सी कि आप लोग किसी न्यू के साथ भी आ सकते हो रिलेशनशिप में, किसी न्यू पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। बट फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी कि एग्जिस्टिंग वाला ही है। बट आप आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं गाइस, बहुत चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन द ईयर 2022। सो 2022 ईयर ना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर। अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं 2022 में। कभी आपको एक्सट्रीम इमोशंस का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कभी बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कभी बहुत लो भी फील कर सकते हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ। सो लव लाइफ आपकी 2022 में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। बट तब भी हाँ, लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो मेक श्योर कि उसमें इतना ट्रस्ट बिल्डअप करो कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इशू ना आ सके। ओके, एंड वेरी वेरी नेसेसरी कि अपने फादर फिगर से थोड़ा सावधान रहना। मे बी फादर फिगर आपके जो हो सकते हैं आपकी फैमिली में या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वहाँ से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से वहाँ रुक सकता है। बट अगर आप लोग गाइस, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, रियली में अगर आप लोग एक दूसरे से लव करते हो, तो मैं नहीं मानती कि कोई दिक्कतें आएंगी, फिर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट येस, यहाँ पे फादर फिगर से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे थे, सो इन द ईयर 2022 बहुत ज़्यादा मुझे मैरिज के लिए नहीं दिख रहा है। दैट्स इट। किसी तरह की कमिटमेंट, न्यू कमिटमेंट, हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पुराना कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो आई कैन सी कि कमिटमेंट है आपके लिए, एक न्यू स्टार्ट आप कर रहे हो। बट अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो थोड़े इश्यूज़ हैं आपके लिए। सो दैट्स इट एक्वेरियस, व्हाट एम आई सेइंग। सो दैट्स इट एक्वेरियस, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो।
कमेंट डाउन कि अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो मैं डिटेल रीडिंग बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम पाइसेस, लेट अस सी कि आपकी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो विद द पेज ऑफ कप्स आई कैन सी न्यूनेस ऑफ इमोशंस। बहुत ही प्यारे प्यारे इमोशंस आप फील करोगे इन द ईयर 2022। मे बी आपका रिलेशनशिप, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो, और उसका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो देन आई कैन सी कि एक नई शुरुआत आप कर सकते हो इन द ईयर 2022। एंड दिस टाइम ना आप इस रिलेशनशिप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट रख सकते हो, क्योंकि ये है बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। बहुत ही, जो आपकी 2022 है ना, इसकी स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी होगी आपके लिए। डेविल, ओके, सो स्ट्रॉन्ग पैशन बिटवीन यू टू। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि किसी तरह के एडिक्शन को आपने छोड़ दिया है, मे बी आपके पार्टनर ने छोड़ दिया, और इस वजह से ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस वजह से इस बॉन्ड में और फेथ आ गया है। सो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू टू। लेट अस सी मोर। वी हैव टेम्परेंस। सो वाओ, अमेजिंग। तो आपकी कनेक्शन के लिए ना एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपको, आपके कनेक्शन को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो नो बडी कैन हार्म यू एंड योर पार्टनर। एंजल्स आर ऑलवेज देयर, सपोर्टिंग यू, गाइडिंग यू, नर्चरिंग यू, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। सो एंजल्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है इस रिलेशनशिप में। मे बी फेथ जो डेवलप हुआ है, लॉयल्टी जो है आपकी आपके पार्टनर के प्रति और आपके पार्टनर की आपके प्रति, उस वजह से एंजल्स बहुत खुश हैं। एंड एंजल्स बहुत ब्लेस कर रही हैं इस रिलेशनशिप को, बहुत ही नर्चर कर रही हैं, बहुत ही प्रोटेक्ट कर रही हैं, और बहुत इन्फिनिट लव आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए मुझे दिख रहा है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। देन वी हैव टावर, ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, आपके आई कैन से कि लाइफ में थोड़े इश्यूज रहेंगे आपके, बट योर पार्टनर इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। आपके पार्टनर आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपके पार्टनर आपको गलत राह पे जाने से रोकेंगे। आपके पार्टनर ही होंगे जो आपको कॉन्फिडेंस, मतलब आपको आपके पार्टनर की वजह से कॉन्फिडेंस आएगा। आई कैन सी बहुत ज़्यादा फायर है, ये भी फायर है। तो मे बी जो आपके पार्टनर हैं वो किसी फायर एनर्जी के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी द वन जो इस कनेक्शन में बहुत अपना 100% देने वाले हैं। तो आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में अपना 100% देने वाले हैं। एंड वाओ, सो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है 2022 आपके लिए। कोई भी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इन द ईयर 2022, और कहूँगी कि आपकी लव लाइफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और प्यारी हो जाएगी। सो दैट्स इट पाइसेस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल रीडिंग भी ले आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।